हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, 60 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 60 में कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है दोस्तों आपको नहीं पता, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, करेंगे क्या दोस्तों, हम 7 के गुणनखंड करेंगे। तो 60 के गुणनखंड कैसे होंगे दोस्तों, 60 में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 30 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 बार जाएगा दोस्तों। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, 2 2 3 5। तो इन संख्याओं को यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यही तो इसके गुणनखंड निकल के आए हैं 60 के। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो 60 के ये गुणनखंड हो गए। अब 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, 4। ठीक है, तो 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, लिख दिया। या गुणे यहाँ पर कितना हो गया, 3, कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर हम 1 ले लेंगे। गुणे 5 है, 5 की कोई पावर नहीं है तो पावर हम यहाँ पर 1 ले लेंगे। क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना। गुणनखंड कर लिए, इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, कोई पावर नहीं है तो 1 ले लो, कोई पावर नहीं है तो 1। अब यहाँ पर कितनी पावर है, 2, इसमें 1 जोड़ करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 3। पावर से मतलब है सिर्फ अब 1 पावर है, इसमें 1 जोड़ कर लिखेंगे 2 हो जाएगा। 1 पावर है, इसमें 1 जोड़ कर लिखेंगे 2 हो जाएगा। अब कर लो मल्टीप्लाई, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12। तो 12 संख्याएं ऐसी हैं जिनका भाग हो जाएगा दोस्तों कितने में, 60 में। ठीक है, 12 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 60 में। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो क्या करेंगे, 360 के गुणनखंड कर लेंगे। 360 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2 से कटाएंगे। ठीक है, 18 बार चला जाएगा, 180 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 9 बार चला जाएगा, 90 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 45 बार चला जाएगा। अब तो 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटाएंगे, 15 बार चला जाएगा। अब फिर 3 से कटाएंगे, 5 बार चला जाएगा। अब 5 से कटाएंगे 1 बार। तो ये आगे गुणनखंड, इसको मैं यहाँ पर गुणनखंडों को लिख लेता हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये दोस्तों इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार लिखा गया तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इतना सॉल्व हो गया, 2 की पावर 3। यहाँ पर क्या है, 3 गुणे 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर 2। गुणे 5 है, कोई पावर नहीं है तो पावर 1 लेंगे। अब हमें क्या है, सिर्फ पावर से मतलब, 3 है पावर, इसमें 1 जोड़ कर लिखेंगे 4। गुणे 2 है पावर, इसमें 1 जोड़ कर लिखेंगे 3। गुणे 1 है पावर, इसमें 1 जोड़ कर लिखेंगे 2। आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो 24 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है 360 में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, सर हमें बताइए कि हमारी समझ में नहीं आया। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए टाइप चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, 15 की पावर 25 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर जो 15 दिया गया है इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 15 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटाएंगे 5 बार, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार। 3 और 5 यही तो गुणनखंड आ गया दोस्तों, 3 और 5। अब 3 और 5 कितनी संख्या है दोस्तों, एक तो संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, दोनों को जोड़ देंगे कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या। क्लियर दोस्तों, इसी से मतलब है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, टोटल संख्या कितनी होगी, 2। 2 संख्या है ना, गुणनखंड कितनी संख्याओं में आया है, 2 संख्याओं में। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पावर से। पावर कितनी है, 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी थी, कितनी हो जाएगी, 50 अभाज्य गुणनखंड है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 48 की पावर 20 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है।
क्या करेंगे, 48 है, 48 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों, 48 के गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 24 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा। क्लियर है। फिर 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा। अब 3 से कट जाएगा एक बार में। कितने गुणनखंड आए हैं, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पर गुणनखंडों को लिख लेता हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना आया है, लास्ट में 3 आया है। अब मैंने क्या कहा था, इन संख्याओं को गिन लीजिए। पिछली बार 2 संख्याओं में गुणनखंड था, इसमें 5 संख्याओं में गुणनखंड हुआ है। 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं दोस्तों, 5 संख्याएं ना, तो 5 लिख लीजिए। इसका मल्टीप्लाई क्या करना है, पावर से कर देना है। तो पावर कितनी है, 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा आपका सही आंसर। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। कितनी है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, 100। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर है। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को डाउट था तो इस क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। आपके पास देखिए 2 संख्या होंगी। क्लियर है, क्या होगी, 2 संख्याएं। तो मैं पहली संख्या को x, दूसरी को y मान लेता हूं। और दोनों संख्याओं में अंतर कितने का दे रखा है, 14। अंतर का मतलब क्या है, दोनों का अंतर कर लेंगे। अंतर कितना दे रखा है, 14। क्लियर है। और उनका योग कितना दे रखा है, 20। x और y दोनों का योग कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 20 दे रखा है। क्लियर है। और उनका क्या पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का बाई प्लस का बाई, तो प्लस माइनस कट जाएगा। x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 20 और 14 34 हो जाएगा। क्लियर है। तो x बराबर कितना, 34। ये 2 कहाँ जाएगा, भाग में, 2 से काट दो, कितनी बारी कटेगा, 17 बार कटेगा। x का मान कितना आ गया, 17। इसमें रख दीजिए, चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में। ठीक है। x और y, x कितना आ गया दोस्तों हमारा, 17 आ गया। दोनों का योग कितना है दोस्तों, 20 है। दोनों का योग कितना है दोस्तों, 20 है। ठीक है। अब x का मान 17 है, तो 20 के लिए हमारा कितना आ जाएगा, y 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 20। चाहो तो योग में से पहली संख्या को पता माइनस कर दीजिए तो भी पता चल जाएगा। ठीक है। x का मान 17 है, y का मान कितना है, 3। दोनों संख्याओं का मान पता चल गया। आपसे क्या पूछा गया है, उनका गुणनफल पूछा गया है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 17 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 हो जाएगा। तो दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 51। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, आपको पता चल गई, x आपका 17 है, y आपका 3 है, दोनों का गुणा पूछा गया है, गुणनफल। तो दोनों का गुणा कर दीजिए, आपको पता चल गया आपका गुणनफल क्या है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो उन संख्याओं का अंतर है। अंतर पूछा गया दोस्तों, क्या होगा। देखिए 2 संख्या होंगी, तो 2 संख्या x और y मान ली। दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, योग कितना, 42 आपको दोस्तों योग दे रखा है। ठीक है। अब उनका अंतर आपसे पूछा गया है क्या होगा, और जबकि उनका गुणनफल आपको दे रखा है कितना, गुणनफल दे रखा है 437। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अंतर ज्ञात करना है, तो आप उसे क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे दोस्तों, आसान रहेगा। तो पहला ऑप्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं उनका अंतर कितना है, 4। पहला ऑप्शन ले लेते हैं। तो x और y का अंतर कितना है दोस्तों, 4। पहला ऑप्शन हमने मान लिया 4 अंतर है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। प्लस माइनस कट गया, x 2x बराबर, इन दोनों का क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 42 4, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 46। क्लियर है। तो x बराबर 46 बट्टी कितना, 2। 2 से काटेंगे, x का मान आ गया 23। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया 23। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर समझिए, x आपका कितना है दोस्तों, 23 आ गया। क्लियर है। तो y आपका कितना होगा, यही तो आपको पता करना है। तो इसको चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे दोस्तों आपको इसमें रख दीजिए। क्लियर दोस्तों, दोनों में रख के देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए x का मान हमको पता चल गया। x का मान कितना है, 23 है। y का मान कितना है दोस्तों, y का हम 4 का अंतर कर लेते हैं, तो 4 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा y का मान। अगर मैं इसमें से 4 घटाऊंगा, देखिए तो y का मान कितना हो जाएगा, 23 में से 4 घटेंगे तो y का मान हो जाएगा दोस्तों 19। क्लियर है, क्योंकि 4 का ही तो अंतर किया है हमने, पहला ऑप्शन लिया है 4। कितने का अंतर माना है, 4। तो देखिए x हमारा 23 निकल के आया है, 4 का अंतर कर लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का आपको गुणनफल दे रखा है, तो आप इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए 437 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। 19 तिहाई कितना होना है, 19 तिहाई होता है दोस्तों 57। 57 का 7,
कैरी का आ जाएगा 5। ठीक है, 19 दूनी 38, 38 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 43। तो दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है 437, जब दोनों का गुणा किया तो कितना किया 437। तो इसका मतलब हमारा अंतर कितने का है दोस्तों, 4 का अंतर है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ऑप्शन से सॉल्व करें। पहले ऑप्शन से सही नहीं आता आंसर तो हम दूसरा चेक करके देखते हैं। गुणनफल कितना आना चाहिए, 437 आना चाहिए। तो 437 हमारा आ रहा है, तो अंतर कितने का होगा 4 का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है तो उसका उत्तर 24 था। सही उत्तर क्या है। क्लियर, देखिए 36 के बदले उसने क्या ले लिया 63, तो 63 को लिख लीजिए। उसका उत्तर कितना आया है, जब 63 ले लिया है तो 24 आया है। कितना है, ठीक है दोस्तों, कितना ले लिया उसने 63 ले लिया, उसका उत्तर कितना आया है 24, दोनों लिख लिया। लेना कितना चाहिए था 36, तो 36 लेना चाहिए था, 36 से भाग दे दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 63 के बदले उसने कितना लिया 63 लिया। क्लियर दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 36 के बदले उसने कितना ले लिया है 63, जो ले लिया है उसे लिख लीजिए और जो उसका आंसर आया है उसे ले लीजिए और यहाँ पर जो संख्या लेनी थी हमको उससे भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कटा लेंगे दोस्तों, 6 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा 4 बार, 2 से काटेंगे दोस्तों 3 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा। क्लियर है, अब मैं ऐसे काटूंगा 3 से काटूंगा, 3 दूने का 6, 3 एकम 3, 21 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो 42 आ जाएगा आपका आंसर। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों 42 है, 24 नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।